हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सडन सीवियर शुगर बढ़ जाने के क्या कारण हो सकते हैं। कॉमन ट्रिगर्स क्या हैं जो व्यक्ति के शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कई व्यक्तियों का ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे खाने पीने में कोई चेंज हुआ या मेरी लाइफस्टाइल में कोई चेंज हुआ, इसकी वजह से मेरा शुगर वैल्यू बढ़ गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअल कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति का अब तक शुगर लेवल अगर दवाओं पर अच्छा मेंटेन चल रहा था या बगैर दवा भी अच्छा मेंटेन चल रहा था, सडनली अगर वो बढ़ जाता है तो उसके क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीज़न ये होता है कि यदि आपने अपनी मेडिसिन का डोज मिस कर दिया या मेडिसिन नहीं लिया या इंसुलिन जितना ले रहे वो ने मिस कर दिया तो उसकी वजह से सडन शुगर बढ़ सकता है। कई बार लोग को क्या होता है कि शुगर की दवा लेना भूल गए, लेना मिस हो गया या घर पर अवेलेबल नहीं है, दुकान से ला नहीं पाए या डॉक्टर के पास जाना था इसलिए सोचा चलो 1-2 दिन बाद ले लेंगे। तो ये कारणों की वजह से लोग दवाइयाँ मिस कर देते हैं और सडन शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार लोग इनसफिशिएंट दवाइयाँ ले लेते हैं। डॉक्टर लिखता उनको 4 दवाई है, वो लेते 2 दवाई है किसी भी कारणवश, तो उसकी वजह से भी शुगर लेवल सडनली बढ़ सकता है। यदि जितनी रिक्वायर्ड है बॉडी की दवा उससे आप कम ले रहे हैं या जितना इंसुलिन की बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे आप कम ले रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आपका शुगर लेवल सडनली बढ़ सकता है। बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाए, बॉडी में कोई भी कीटाणु अगर आ जाए तो ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सडनली स्ट्रेस हार्मोन्स निकल सकते हैं, जिसकी वजह से शुगर हाई हो सकता है। ऐसे में शुगर लो भी हो सकता है। कीटाणु किस तरह से बॉडी के साथ बिहेव करे उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इस तरह के पेशेंट में कई बार शुगर लेवल हाई हो सकता है। इनफैक्ट किसी भी तरह की बीमारी में ऐसा हो सकता है, खासकर हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। हार्ट अटैक के पेशेंट में तो आप मान के चलिए कि जब पेशेंट हार्ट अटैक लेके आता है तो उस समय उसका शुगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट एक प्रकार सेकेंडरी मार्कर भी होता है कि जितना ज़्यादा शुगर वैल्यू उतना ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस, उतना स्ट्रेस हार्मोन, उतना बड़ा हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं। हालांकि ये श्योर शॉर्ट चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादातर मान के चलिए कि इवन नॉर्मल व्यक्तियों का जिनका नॉर्मल ब्लड शुगर अब तक रहा है, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स का भी हार्ट अटैक के टाइम शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा यदि आपका डाइट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, आप बहुत ज़्यादा अगर सडनली मिठाई खा ली, दिवाली वगैरह पे आपने बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा ली, 3-4 दिन बैक टू बैक आपका ओवर ईटिंग हो गया, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा ली लेकिन दवाइयों को डोज को नहीं बढ़ाया, मॉनिटर भी आपने नहीं किया, तो उसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ सकता है। क्योंकि आप ज़्यादा शुगर वाली चीज़ ले रहे हो, दवा का डोज आपने बढ़ाया नहीं, तो वो एक्सेसिव शुगर को बॉडी पचा नहीं पाता, खासकर एडवांस डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जिनका बॉडी का खुद का शुगर बनने का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, वैसे लोगों में शुगर बढ़ जाता है इसकी वजह से। अगर अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में है, जहाँ पे थोड़ा सा ही आपको दवा चल रही है, इंसुलिन चल रहा है, थोड़ा बहुत ही अगर मेडिसिन पर आप डिपेंडेंट हो, तो वहाँ इतना ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एडवांस डायबिटीज़ में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, जहाँ आपकी बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन ऑलरेडी कम है। वहाँ पे यदि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, बहुत ज़्यादा अगर मिठाई खा लेते हो, तो शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर मानसिक तनाव हो जाए, जैसे फैमिली में अगर किसी की डेथ हो गई, किसी से रिलेशनशिप टूट गया, किसी से झगड़ा हो गया, तो दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जिससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बन जाते हैं और इससे आपका सडन शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता था और सडनली बंद कर दे, बारिश हो गई या कोई भी कारण से हाथ पाँव में इंजरी हो गई, एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, तो उसके बाद आप 15 दिन बाद चेक करोगे या 5 दिन बाद चेक करोगे तो सडन शुगर लेवल ज़्यादा मिलेगा। जो व्यक्ति का पहले उतनी ही दवा और लाइफस्टाइल से शुगर मेंटेन था, सडन एक्सरसाइज बंद करने से वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है, जैसे कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो अलग अलग बीमारियों में और सूजन से रिलेटेड बीमारियों में दी जाती है। इसके प्रयोग से भी या इसको लेने से भी कई बार आपका ब्लड शुगर लेवल सडनली बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को सडनली चेंज कर सकता है। अल्कोहल लेने से कई बार लोगों का शुगर लेवल बढ़ भी सकता है, कम हो सकता है, अलग अलग पेशेंट में रिस्पॉन्स वेरी करता है। पर हाँ, सडन बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना आपके शुगर लेवल्स को बहुत लो या बहुत हाई दोनों कर सकता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस है, जैसे पैनक्रेटाइटिस है या हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, जिसमें सडनली आपका अगर इंसुलिन बनना बॉडी का कम हो जाए तो शुगर लेवल बढ़ सकते हैं। पैनक्रेटाइटिस एक बीमारी है जिसमें पैनक्रियाज जो बॉडी में इंसुलिन बनाता है उसमें सूजन आ जाती है, सूजन आने की वजह से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और आपका शुगर लेवल सडनली बढ़ जाता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी ऐसा हो सकता है, जब मेंस्ट्रुएशन फीमेल पेशेंट में होता है उस दौरान बॉडी का जो इंसुलिन प्रोडक्शन सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है,
इंसुलिन का यूटिलाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी गड़बड़ हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसकी वजह से शुगर लेवल ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा यदि बॉडी में अगर पानी का लेवल अगर कम हो, बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो, तो भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब पानी बहुत कम होता है तो ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा एक डॉन फिनोमिना होता है जिसमें सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। बॉडी में सुबह जब व्यक्ति उठता है तो उस समय स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, चाहे व्यक्ति ने ज़्यादा मीठा खाया हो या नहीं खाया हो, उस टाइम पे शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स इस टाइम पे बनना एक नेचुरल बात है। इसको डॉन फिनोमिना बोलते हैं, यानी डॉन यानी प्रातः काल के टाइम शुगर लेवल्स ज़्यादा मिलते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को मॉर्निंग के टाइम आप शुगर चेक कर रहे हो तो मान के चलिए कि स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फूड्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट लेवल ज़्यादा है या जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उसको खाना खाने के बाद आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जो फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उसको खाने के बाद शुगर उतना नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स का डेफिनेशन ही ऐसा है कि वो फूड प्रोडक्ट्स है जिनको खाने से आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता है, वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स माने जाते हैं। जिनको खाने के बाद नहीं बढ़ता है उसको कंपेरेटिवली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का माना जाता है। इसके अलावा यदि आपका कोई ट्रैवल की वजह से टाइम रूटीन चेंज हो गया है, आपने खाना पीना प्रॉपर से नहीं खाया है, दवाइयाँ प्रॉपर से नहीं ली, आपका टाइम मैनेजमेंट सडनली गड़बड़ हो गया, रूटीन सडनली चेंज हो गया, तो वैसे लोगों में सडनली शुगर बढ़ सकता है। यदि आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश से फॉरेन ट्रैवल के टाइम, तो वैसे में आपका खाना पीना भी चेंज हो जाता है और शुगर लेवल सडनली बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बॉडी में अगर कोई इंजरी अगर हो जाए, ट्रॉमा या चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वैसे व्यक्ति का भी शुगर बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कोई सर्जरी के दौरान भी ऐसा हो सकता है। सर्जरी के दौरान जब डॉक्टर ऑपरेट करता है तो उसके 4-5 दिन के अंदर आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि वो टाइम पे भी बॉडी को हील करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स लगते हैं, बॉडी का अनयूजुअल स्ट्रेस या तनाव में होती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल सडनली बढ़ जाता है। तो सर्जरी के आसपास के टाइम में भी मान के चलिए शुगर लेवल बढ़ा मिलेगा। इसके अलावा स्मोकिंग करने से भी कई बार शुगर लेवल बढ़ सकता है। अब अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी बॉडी का इंसुलिन यूटिलाइजेशन कई बार गड़बड़ हो जाता है। कभी आपने ज़्यादा स्मोकिंग कर ली तो शुगर सडनली बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तब प्यूबर्टी होती है, जब योग टीनेज में आता है उसको प्यूबर्टी फेज बोलते हैं, या फीमेल्स का जब उनका सेक्स हार्मोन्स बनना कम हो जाता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं, महीना आना बंद हो जाता है। ये दोनों ही टाइम में बॉडी का इंसुलिन का जो प्रोडक्शन सिस्टम है या यूटिलाइजेशन सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। इसकी वजह से उनका सडनली शुगर लेवल्स बहुत बढ़ सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति का शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ सकता है या सडन उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।